भारत की धरती पर सदियों से ऐसे रहस्य छिपे हैं जिनके सामने आधुनिक विज्ञान भी ठहर कर सोचने पर मजबूर हो जाता है। लेकिन आज हम आपको जिस जगह की यात्रा पर ले जा रहे हैं वह सिर्फ एक रहस्य नहीं बल्कि ऐसा लगता है मानो स्वयं भगवान शिव ने इसे दुनिया की नजरों से छुपा कर रखा हो। कल्पना कीजिए, घने जंगल, चारों ओर सन्नाटा, पहाड़ों के बीच उभरी पत्थरों की आकृतियां और उन्हीं चट्टानों में उकेरा गया महादेव का विराट रूप। कहा जाता है कि यह कोई साधारण स्थान नहीं बल्कि भगवान शिव का ऐसा अलौकिक लोक है जहां वे अपने लाखों गणों के साथ आज भी मौजूद हैं। यही वजह है कि वैज्ञानिक भी इस स्थान को देखकर हैरान हैं और शोधकर्ता आज तक यह नहीं समझ पाए हैं कि आखिर यहाँ पूजा पाठ क्यों नहीं हो सका। यह रहस्यमय धाम त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से लगभग 145 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जंगलों और पहाड़ियों के बीच छुपा यह स्थान उनाकोटी कहलाता है। नाम सुनते ही सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्यों? और जब आप इसके भीतर प्रवेश करते हैं तो यह सवाल और भी गहरा हो जाता है। यहाँ मौजूद है 99,99,999 पत्थर की मूर्तियाँ, यानी 1 करोड़ से ठीक एक कम, करोड़ों नहीं बल्कि एक कम 1 करोड़। कौन सा ऐसा स्थान होगा जहाँ संख्या भी अपने आप में एक रहस्य बन जाए। ये मूर्तियाँ इतनी विचित्र, इतनी विशाल और इतनी अलौकिक हैं कि पहली नजर में ऐसा लगता है कि मानो ये बनाई नहीं गई बल्कि किसी दूसरी दुनिया से उभर आई हो। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आज तक कोई नहीं जान पाया कि इन मूर्तियों को किसने बनाया, कब बनाया और क्यों बनाया। और उससे भी बड़ा सवाल, 1 करोड़ में एक मूर्ति ही क्यों कम है? इतिहास, विज्ञान और पुरातत्व तीनों इस सवाल के सामने मौन है। स्थानीय भाषा में कोटि का अर्थ होता है 1 करोड़ और उना का मतलब होता है एक कम, यानी उनाकोटी। 1 करोड़ में एक कम, इसी नाम के पीछे छिपा है इस स्थान का सबसे गहरा रहस्य। पूर्वोत्तर भारत के सबसे बड़े रहस्यों में इसे यूं ही नहीं गिना जाता। कहा जाता है कि वर्षों तक यह देवीय लोक इंसानी नजरों से पूरी तरह से ओझल रहा। जंगलों ने इसे अपनी गोद में इस रहस्य को छुपा लिया था, मानो स्वयं प्रकृति चाहती हो कि ये रहस्य ही बना रहे। आज भी हालत कुछ अलग नहीं है। यह इलाका पहाड़ी है, चारों ओर घने जंगल और दलदली जमीन। सोचिए, जहाँ पहुँचना तक कठिन हो वहाँ लाखों मूर्तियाँ कैसे बनाई गई होंगी। इन मूर्तियों को तराशने में तो सदियां लग जाती, और वो भी ऐसे समय में जब आसपास कोई आबादी तक नहीं थी। यही कारण है कि यह स्थान लंबे समय से शोध का विषय बना हुआ है, लेकिन जवाब अब भी अधूरे हैं। इन मूर्तियों को लेकर एक पौराणिक कथा बेहद प्रसिद्ध है। कहा जाता है एक बार भगवान शिव 1 करोड़ देवी देवताओं के साथ काशी की ओर जा रहे थे। यात्रा लंबी थी, रात हो चुकी थी, तो सभी देवी देवताओं ने उनाकोटी में विश्राम करने का आग्रह किया। महादेव मान गए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी, सूर्योदय से पहले सभी को यह स्थान छोड़ना होगा। अगली सुबह सूर्य उगने से पहले भगवान शिव तो जाग गए और आगे की यात्रा के लिए तैयार हो गए, लेकिन बाकी के देवी देवता गहरी नींद में सोते रह गए। जब सूरज निकल आया और कोई भी नहीं उठा तो भगवान क्रोधित हो गए। कहते हैं कि उसी क्षण उन्होंने सभी को पत्थर बन जाने का श्राप दिया। यही वजह है कि यहाँ 99,99,999 मूर्तियाँ हैं, 1 करोड़ में सिर्फ एक कम। और सबसे रहस्यमय बात यह है कि इन सभी मूर्तियों में किसी न किसी रूप में भगवान शिव की झलक दिखाई देती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दूसरी कथा भी उतनी ही चौंकाने वाली है। कहा जाता है कि कालो नाम का एक महान शिल्पकार था जो भगवान शिव और माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत जाना चाहता था। यह संभव नहीं था, लेकिन उसकी जिद देखकर भगवान ने उससे एक चुनौती दी। शिव ने कहा, अगर तुम एक ही रात में 1 करोड़ देवी देवताओं की मूर्तियां बना दो तो मैं तुम्हें अपने साथ कैलाश ले चलूंगा। शिल्पकार ने पूरी रात जी जान से मूर्तियां गढ़ी। हथौड़ी की हर चोट के साथ पत्थर जीवंत होता गया, लेकिन जब सुबह गिनती की गई तो पता चला कि एक मूर्ति कम है। शर्त अधूरी रह गई और कालू कैलाश नहीं जा सका। मान्यता है कि इसी घटना के बाद इस स्थान का नाम उनाकोटी पड़ा। आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि इन मूर्तियों का समय वैदिक काल से भी पहले का हो सकता है। उस दौर में भी भारतीय उपमहाद्वीप में भगवान शिव की उपासना बड़े पैमाने पर होती रही है। क्या यह संभव है कि यह स्थान शिव आराधना को कोई प्राचीन केंद्र रहा हो जो समय के साथ प्रकृति में विलीन हो गया, या फिर सच में कोई ऐसा लोक है जिसे आज भी हम पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं? तो दोस्तों, भगवान शिव के इस अदृश्य और अलौकिक धाम के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या यह सिर्फ एक पौराणिक कथा है या फिर कोई ऐसा सच जिसे हम कभी भी जानने के काबिल नहीं हो पाएंगे? अगर आपके पास इससे जुड़ी कोई कहानी या मान्यता है तो कमेंट जरूर करें, क्योंकि कुछ रहस्य सिर्फ देखे नहीं जाते, उन्हें महसूस भी किया जा सकता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और इसे सब्सक्राइब करें।